बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी पोस्टों के लिए। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, या यूडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, स्टोर मैन की पोस्ट के लिए, या जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद होने वाला है। क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर जो इस मरतबा आप लोगों के 2 दिन से पेपर स्टार्ट हैं, उसमें किस तरह का पेपर पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं, किस तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, किस तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ स्पेसिफिक आप लोगों की जो अपकमिंग एग्जाम है, डेली बेस पर जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 110% इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा। मुकम्मल डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एमोकुलेट। एमोकुलेट ये जो वर्ड है, इसका आप लोगों ने सिनोनिम्स चूज करना है। तो एमोकुलेट का मतलब होता है बेएब। क्या मतलब होता है? बेएब। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप जो है वो साथ उर्दू में डिस्कस नहीं करते। तो इंशाल्लाह आज के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ उर्दू में साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके मीनिंग भी। तो ये इसका मतलब होता है बेएब। तो अब सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है एस से स्टार्ट होता है सिनोनिम्स से, उसका मतलब है सेम मीनिंग वाला। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टॉपलेस। स्टॉपलेस का मतलब होता है बेदाग ना, बेदाग, बेएब, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डर्टी कहा जाता है गंदे को, डेंजरस कहा जाता है खतरनाक को, मॉडरेट कहा जाता है दरमियाने को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? स्पॉटलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट। तो आप लोगों ने ये जो वर्ड है डिलीजेंट, तो इसका आप लोगों ने ऑपोजिट चूज करना है। तो इसका मतलब हो जाएगा मेहनती। ठीक है, हार्ड वर्किंग करने वाला, मेहनती, जो चुस्त और चालाक बंदा होता है उसको कहा जाता है ना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी, सुस्त, जिसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी स्मार्ट आपको पता है, स्मार्ट, सिंसियर, मुखलिस, पंक्चुअल मीन वक्त का पाबंद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास लेजी हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, स्टोर कीपर, या जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटेड। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। जो मटेरियल आपके साथ शेयर करेंगे, आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ हम इंग्लिश के जो है वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान स्टडी मुकम्मल डिटेल के साथ। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के भी एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, शी राइट ए लेटर। तो इसका जो हमने क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। जिस वक्त हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये प्रॉपर मेथड आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि किस तरह आप लोगों ने एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई हर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आप लोगों ने क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज करने थे किसके? एकोमोडेट। एकोमोडेट कहा जाता है खाने पीने को, रिहाइश को। ठीक है, एकोमोडेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है ACCOMMODAT, एकोमोडेट। ठीक है, रिहाइश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ही वॉज प्रेज्ड, प्रेज कहा जाता है तारीफ को, फॉर हिज होनेस्टी, उसको जो है वो उसकी तारीफ की गई, उसकी होनेस्टी की वजह से उसकी तारीफ की गई या उसको तारीफ से नवाजा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन। आप लोगों ने करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। ही इज़ गुड, यहाँ पर लग जाएगा एट इंग्लिश। तो इन यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? इन इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा एट। एट क्यों लगेगा, इन क्यों नहीं लगेगा? एट इसलिए लगेगा जब भी हमने कभी किसी की एबिलिटी शो करनी है, वो किस में अच्छा है? इंग्लिश के अंदर अच्छा है। तो हमने जब ये एबिलिटी शो करनी है, एबिलिटी के लिए हमने एट चूज़ करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें इन लगा देते हैं, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है एक ऐसा बंदा जो ना पढ़ा हो ना लिखा, उसको क्या कहा जाता है? वन हु कांट रीड और राइट। जो ना पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको इलिटरेट कहा जाता है। ठीक है, इलिटरेट। ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर, इलिटरेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ही इज़ खालिजा मतलब ब्लैंक्स देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर लग जाएगा टालर। यहाँ पर टाल क्यों नहीं लगेगा? टालर हमने क्यों यूज़ करना है? ठीक है, पहले इस चीज़ को समझें। जब भी हम कभी कंपेयरिंग की बात करेंगे टू पीपल की, तो हम ऑलवेज यहाँ पर कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की। ठीक है, सो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो कौन सी कंपेरेटिव फॉर्म हमारे पास टालर हो जाएगी? क्या यूज़ करेंगे? कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे जब भी कभी दो चीज़ों का हम आपस में कंपेयर करवा रहे हो, मवाजना करवा रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। ये जो हमारे पास इडियम है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? टू टर्न ए डीफ अर। तो इसका मतलब हो जाएगा टू प्रिटेंड। प्रिटेंड कहा जाता है बहाना करने को, नॉट टू लिसन। ठीक है, मतलब बहाना करना या दिखावा करना, टू प्रिटेंड नॉट टू लिसन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरर।
शी डोंट लाइक टी, तो इसके अंदर जो है वो एरर क्या है, तो अगर इसके अंदर एरर देखें तो शी इस वजह से है कि यहाँ पर शी के साथ हम डोंट लाइक, बल्कि इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा डोंट। ठीक है, डोंट क्यों हो जाएगा, जब भी हम कभी यूज़ करेंगे ना, यहाँ पर देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर ये वाला सेंटेंस होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, शी डोंट लाइक टी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है, वर्ब हमारे पास यहाँ पर डोंट, यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट। अगर डू नॉट होता तो वो करेक्ट था, तो यहाँ पर डोंट नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट होता तो ये करेक्ट सेंटेंस था। अगर ये यहाँ पर डू नॉट, यहाँ पर लोगों ने लिखा हुआ डोंट, यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डोंट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इस वजह से जो जब भी कभी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आई एंड यू, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक शी द करेक्ट वर्ब फॉर्म इज डजंट इंस्टेड ऑफ डज नॉट। ओके, होपफुली कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। जब भी हमारे पास सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ हम ये हमारे यहाँ पर हमारे पास शी सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हम डोंट यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ कर सकते हैं डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो इस चीज़ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता, सो इस वजह से ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इफ़ ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स की प्राइस 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर इसकी प्राइस 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर इन दोनों की प्राइस हम देखें तो 3 + 5 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पर ये सिंपल है ना, आप लोगों के जो पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट के पेपर के अंदर वो कुछ इस तरह के आ रहे थे, 3-4 शेप से, जिस तरह ये है, एक हमारे पास ये शेप है, ए प्लस हमारे पास ये शेप है ना, तो उन लोगों को यहाँ पर इस तरह की 3 से 4 शेप दी जाती हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी 2 की प्राइस दी होती है, तीसरी की प्राइस आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है। तो आंसर के अंदर वो इस तरह होता है, इसका जो मेथड या इसका जो पैटर्न होता है, इन दोनों को आप टोटल प्राइस दी होती है ना, टोटल प्राइस फॉर एग्जांपल इनकी लोगों ने 84 दी है, उसमें से ए की अगर ये बताई हुई है, बी की बताई हुई है, तो आप लोगों को सी ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को जमा करके इनमें से निकालेंगे, तो पहले इसको जमा करके इसमें से निकालेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिक तीसरी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, या बास्ट टाइम इसमें माइनस भी कर देते हैं कि आप लोगों ने किसी एक की वैल्यू माइनस करें, तो वो बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों ने थोड़ा फोकस रहना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच नंबर कम नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा। तो ये वाला पैटर्न कल के जो पेपर के अंदर रिपीट हो रहा था, थोड़ा स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा था। ठीक है, किस वजह से लग रहा था वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है क्या है, 10, 11, उसके बाद 101, 123, उसके बाद 13, 14, 172, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन लोगों ने पैटर्न क्या फॉलो किया हुआ है, सबसे पहले लोगों ने लिखा हुआ है 10, उसके बाद लिखा हुआ है 11। अब 10 को इन लोगों ने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 का स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 100। अब इन लोगों ने 101 लिखा हुआ, मतलब कि उसमें 1 जमा कर दिया, 10 का स्क्वायर लिया, बीच में 1 जमा कर दिया। उसके बाद 11 का स्क्वायर लिया हुआ है, 11 का स्क्वायर लिया उन लोगों ने, 11 हमारे पास 121 हो जाता है। 121 में इन लोगों ने कितना जमा किया, 2 जमा किया, 123 हो गया। मतलब कि पहले स्क्वायर लेना, उसमें 1 जमा करना, फिर स्क्वायर लेना, उसमें 2 जमा किया, फिर तीसरे में स्क्वायर लिया, 3 जमा किया, चौथे का स्क्वायर लिया, उसमें 4 जमा किया। तो इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे जो पेपर वाले। ठीक है, जो पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है 13, 14। अब 13 के अंदर देखें, 13 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 169 हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाता है, 169 आ जाते हैं। 169 के अंदर अगर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास 172 आ गया। अब हमारे पास चौथा हमारे पास हो गया 14। ठीक है, 14। अब 14 का हमने लेना है पहले स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 196 हो जाएगा, 196 का। उसके बाद हमारे पास इसमें कितने ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 ऐड किए, तो नेक्स्ट हमने कितने ऐड करने हैं, 4 ऐड करने हैं। 196 के अंदर अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इज 200। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फिगर इज डिफरेंट, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। सर्कल देखें बाकी सब के अंदर क्या होता है, बाकी सब के अंदर यहाँ पर ये इनके कोने होते हैं ना, इस तरह के इनकी साइड्स होती हैं। तो सर्कल के अंदर कोई भी साइड नहीं है, तो ये बिल्कुल गोल है, इस वजह से ये इनसे क्या है, बाकी सबसे डिफरेंट है, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ इन ए कोड केट इज कोडेड। ये जो केट है, केट को किस चीज़ के साथ कोड किए हुए, 3120। बैट इज कोडेड, तो बैट को किस चीज़ के साथ कोड किया जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखना है, सबसे पहले इन लोगों ने जो कैट को कोड दिया हुआ है वो किस बेस के ऊपर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सी, अब इन लोगों ने CAT कैट को दिया हुआ है 3120, तो इसका मतलब ये है कि सी हमारे पास कितने नंबर के ऊपर है, ABC तीसरे नंबर के ऊपर है, ए हमारे पास पहले नंबर के ऊपर है, टी हमारे पास 20वें नंबर के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को नंबर के साथ इन लोगों ने रिजेंबल किया हुआ है। ठीक है, सी के साथ 3, ए के साथ 1, बी के साथ यहाँ पर टी के साथ 20 है। अब सिमिलरली हमने किस तरह का काउंट करना है, बेट के लिए। ठीक है, बेट चमगादड़ है, तो बेट के लिए अगर देखेंगे तो बी सबसे पहले देखेंगे। बी के लिए हमारे पास 2 है, ए के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
टी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो हमारे पास 2120 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। यहाँ पर देखिए मैंगो, एप्पल, कैरेट, बनाना। कैरेट इस वजह से है कि ये यहाँ पर क्या है, सब्जी है, बाकी यहाँ पर मैंगो, एप्पल, बनाना ये सारे क्या हैं, फ्रूट हैं, सो इस वजह से ये क्या है, बाकी सबसे मुख्तलिफ है। नेक्स्ट बात करें, चूज़ द ऑड आउट यूनिट। यहाँ पर देखें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सैंड। अब सैंड का कहा जाता है रेत को ना, सैंड कहा जाता है, रेत को कहा जाता है। बाकी आयरन भी हमारे पास क्या है, गोल्ड हमारे पास क्या है, सिल्वर हमारे पास, ये सारी सारी हमारे पास मेटल्स हैं, दातें हैं। सो इस वजह से ये वाला इनमें से क्या हो जाएगा, बाकी सबसे डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की जाने आते हैं, विच इज़ द मिरर इमेज ऑफ पी लेटर। जो पी लेटर है इसका मिरर इमेज क्या होगा, क्या ये बी की तरह नजर आएगा या पी की तरह नजर आएगा, लाइक डी की तरह या क्यू की तरह। हमें पता है पी हमारा जो है वो मिरर के अंदर अगर पी को आप लोग देखें ना तो वो आपको उल्टा नजर आएगा, लेकिन वो शेप किसकी देगा, पी की ही देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 26, देन व्हाट इज सम ऑफ नेवी। अच्छा, सम ऑफ नेवी। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। मतलब ये है, इन्होंने कहा ए 1 के बराबर है, बी 2 के बराबर है, जेड जो है वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एन के, नेवी के लिए। सबसे पहले हमने नेवी के एन के लिए फाइंड आउट करना है, फिर ए के लिए, फिर वी के लिए, फिर वाई के लिए। ठीक है, जेड वाई जेड होता है, इसके लिए 25 आ जाएगा, ए के लिए 1 आ जाएगा। इसके लिए काउंट करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 4 3 12 और 13 14। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14, ये 14 के बराबर आ रहा है। वी को इस तरह काउंट कर लें। ठीक है, डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। 15 और 3 18 और 30 3 21 22, तो इसका आ जाएगा 22। अब इन सबको क्या करना है, इन सबका सम ले लेना, इन सबको जमा कर लेना है। इसको भी जमा करें, 14 और 1 15, 15 और 25 40 और 20 60, 2 62। इसको आप लोगों ने काउंट कर लेना। आई थिंक मैंने बीच में जो है काउंटिंग में थोड़ी गलती कर दी है। 70 एन में, एन के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एन के लिए वैल्यू आती है आपने पहले वो लिखनी है। ए के लिए हमारे पास 1 आती है वो लिखनी है। वी के लिए हमारे पास जो आती है आई थिंक 22 या 23 ये आ रही है। उसके अलावा आई थिंक 22 आ रही है या 21 आ रही है। ठीक है, वाई के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 25 है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आप लोगों ने काउंट करना है। आई थिंक 70 आएगा या जो भी आएगा वो आप लोगों ने आंसर यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। बस आपको मेन मकसद जो यहाँ पर था वो पैटर्न समझाना था। आप लोगों ने नेवी के सारे के सारे वर्ड को लिखना है, उनके बराबर गिनना है, गिनने के बाद यहाँ पर लिख कर आप लोगों ने जमा कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक शो 3:15। ठीक है, 3:15 एंगल्स बिटवीन हैंड, हाथों के दरमियान ये जो क्लॉक है ये हमारे पास कौन सा एंगल शो करते हैं, हमारे पास 7.5 डिग्री का हमारे पास एंगल शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न आप लोगों ने कंप्लीट करना है 1 4 9 16। सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिया हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर लिया हुआ 2 दूनी 4, फिर 3 का स्क्वायर लिया हुआ 9, फिर 4 का स्क्वायर लिया हुआ 16। फिर हमने क्या करना है, 4 के बाद हमने 5 का स्क्वायर लेना जो कि क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सारे के सारे एम्पेयर किसके लिए है, वोल्ट किसके लिए, वाट किसके लिए, सेकंड किसके लिए, ये सारे के सारे यूनिट आप लोगों ने एक मरतबा अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। एक एमसीक्यूज इनमें से मस्ट आता है। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट के पेपर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट है। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो एज ए किसके तौर के ऊपर एक्ट करती है, काम करती है, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, टुवर्ड सेंटर किसी भी जो ऑब्जेक्ट को सेंटर के अंदर मूव करवाती है। वेलोसिटी फार्मूला, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला d डिवाइडेड बाई t है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग दीज। तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा स्टूडेंट आप लोग के साथ एक कंसेप्ट शेयर कर दूं हमेशा के लिए, आप लोग याद रखें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर कौन सी होती है, आप लोगों को इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इशू होता होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, आप लोगों को इसमें समझने में इशू आता होगा ना। इनको डिस्कस कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह आप लोग कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ज़रा बात को आप लोगों ने गौर से सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है अददी मिकदार। क्या होता है,
अददी मिकदार अपने पास लिख लें। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अददी मिकदार। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़, इसका क्या होता है, साइज़ कहा जाता है मैग्नीट्यूड को। ओनली जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि साइज़ होता है, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है, अपवर्ड है, राइट है, लेफ्ट है, ईस्ट की जानिब है, वेस्ट की जानिब है, कहाँ पर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, जिसका ओनली क्या हो, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड हो, मतलब साइज़ हो, क्या हो, ओनली साइज़ हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी स्पीड। अब स्पीड हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास क्या है, स्केलर। अब स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों है, मैंने भी आपको कहा जिसका मिकदार हो या जिसका कोई जो है वो हमारे पास कोई मिकदार हो, जिसकी ना साइज़ हो, जिसका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या है, अब ये हमारे पास मिकदार है ना 60 किलोमीटर, इसका साइज़ यहाँ पर हमारे पास मिकदार बता रहे हैं 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। मास की बात करें, मास उसका कितना मास है जी 5 kg है, मतलब मिकदार उसकी, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर की बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, टाइम क्या है 10 सेकंड है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 100 मीटर। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं। अब अगर हम बात करें यहीं पर वेक्टर क्वांटिटी की, किसकी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिमत। वेक्टर का क्या मतलब होता है, सिमत। ऐसी मिकदार जो जिनकी क्या हो, एक प्रॉपर सिमत हो, क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और सिमत भी हो, मतलब जिसके मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी क्या हो, सिमत भी हो, डायरेक्शन भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी, मैग्नीट्यूड भी हो, सिंबल भी हो। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूँ वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। अब आप लोग कहेंगे कि ये किस तरह हमें पता चलेगा, स्केलर है ये क्वांटिटी। अब मैं कहता हूँ देखें 60 किलोमीटर टू नॉर्थ, कितना, 60 किलोमीटर टू नॉर्थ, ये 60 किलोमीटर ईस्ट की जानब, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और इसकी क्या है, डायरेक्शन भी है। अब अगर हम यहीं पर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये इसकी एग्जांपल है ना डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, 100 मीटर वेस्ट, कितना, 100 मीटर आप लोगों ने वेस्ट जाना है या 100 मीटर आप लोगों ने ईस्ट की साइड जाना है, तो ये हमारे यहाँ पर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है ना। उसके अलावा हमारे पास मोमेंटम है 20 kg अपवर्ड्स, किलोमीटर पर सेकंड अपवर्ड। ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, इसकी एग्जांपल है। फोर्स है 10 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है, 10 न्यूटन हमारे पास कौन सी साइड के ऊपर है, डाउनवर्ड, नीचे की जानिब। तो यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी क्या है, ये इसकी एग्जांपल हो जाएंगी, किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर और वेक्टर के दरमियान ये आइडेंटिफिकेशन है, आप लोग इनको अपने पास लिखें, लिख कर आप लोग समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सिंपल जो पेंडुलम उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, कितना है 9.8 मिनट पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ऑफ वर्क F मल्टीप्लाई बाई डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी स्टोर इन मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे पास मूविंग बॉडी है उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेम डायरेक्शन क्वांटिटी आर ऑलवेज वेक्टर। जो वेक्टर होती हैं वो सारी की सारी ऑलवेज क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर होती हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कल के पेपर के अंदर आया हुआ था, ये वाला भी आया हुआ था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20 है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा हुआ, आपको जो है इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उनका आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस हमारे पास क्या है 58.5 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर कितना है 58.5 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है pH लेस देन 7 शो। जो हमारे पास pH है, pH हमारे पास 30 तरह की होती है ना, एक हमारे पास एस्टिक होती है, एक हमारे पास बेसिक होती है, तीसरी हमारे पास क्या होती है न्यूट्रल होती है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई एस्टिक है, बेसिक या न्यूट्रल है। अगर हमारे पास लेस देन 7 से कम होगी तो वो क्या होती है, वो एस्टिक होती है। अगर फिक्स 7 या 7 के बराबर होगी तो हमारे पास न्यूट्रल होती है। 7 से ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
विच वन इज़ नॉट ए नोबल गैस, इनमें हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास HCl, हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 moles ऑफ कैल्शियम हैविंग हाउ मेनी एटम्स, दो मोल कैल्शियम के 2 moles के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 हमारे पास हो जाएगा 1 मोल्स के लिए, ठीक है। तो फिर 2 के साथ उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो हमारे पास जो है कौन सी जो गैस है वो लाइम वाटर की तरह, मिल्की लाइम वाटर की तरह हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हर चीज़ के अंदर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH इज नोन एज द, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज द कास्टिक सोडा के नाम से। नेक्स्ट जो है फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर जाने जाते हैं। 1 बाइट किसके बराबर होती है, कितने बिट्स के बराबर होती है, तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, ठीक है, या टेराबाइट मेगाबाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज रिटन बाई, तो पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, तो हाफिज़ जलिंदरी ने लिखा। ये वाला क्वेश्चन भी कल के पेपर के अंदर आया हुआ था। और इसकी धुन किसने कंपोज की, MSG छागला ने की 1952 में की। और इसको जो है ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया, 1954 के अंदर इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। हु डिज़ाइन पाकिस्तान फ्लैग, तो पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो अमीरुद्दीन कदवाई ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 5 इज, तो डेसिमल 5 के लिए बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है, 101 है। तो किस तरह से ये इंशाल्लाह डिटेल इसकी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ लेक्चर के अंदर, कंप्लीट लेक्चर। कंट्रोल प्लस M यूज्ड इन MS ऑफिस, MS ऑफिस के अंदर जो है कंट्रोल प्लस M किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इंसर्ट न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड जो है वो इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है www.वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये किसके स्टैंड फॉर है, वर्ल्ड वाइड वेब के स्टैंड फॉर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज, तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो ये इंडिया जो है वो पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है, इंडिया के साथ बनता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच की ओपन स्मार्ट मेन्यू, तो स्मार्ट मेन्यू के लिए विंडो की यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है विच इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो रोम हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर मेजर की जाती है, GHz के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच स्टोरेज इज परमानेंट, तो रोम हमारे पास क्या है, परमानेंट, नॉन वोलेटाइल मीन परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कमांड टू शट डाउन PC इन रन डायलॉग, रन डायलॉग के अंदर जो है वो कमांड कौन सी कमांड है जिससे वो ऑफ हो जाए, शट डाउन के साथ हमने S प्रेस करना है, तो हमारे पास ये क्या है, शट डाउन कमांड है। होपफुली इसमें आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये स्पेसिफिक बनाया गया है, जो भी आप लोगों के पेपर चल रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग ये इस बेस के ऊपर कंडक्ट किए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।